हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ संस्कृत व्याकरण। और आज का अपना टॉपिक है इसमें संख्यावाची शब्द। तो देखिए, तीनों भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तो तीनों भाषाओं में जो गिनतियाँ होती हैं वो संख्याएं कही जाती हैं। इंग्लिश में इसको काउंटिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको गिनती बोलते हैं और संस्कृत में इसको संख्यावाची शब्द। तो देखिए, इसमें जो संख्यावाची जो शब्द है संस्कृत में, जो 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं, और 5 से लेके और जो 100 तक की जो गिनतियां हैं वो तीनों लिंगों में समान होती हैं। तो अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक संख्यावाची शब्द। तो देखिए, संख्यावाची शब्दों के रूप 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। 5 से आगे की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। अब देखिए, 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में किस प्रकार से भिन्न होती हैं। एक है एका, एकम। अब जो एक है वो पुल्लिंग शब्द है, एका स्त्रीलिंग है और एका नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्र, त्रीणि, चत्वार है, चतस्र, चत्वारि। तो इस प्रकार से देखो, 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में अलग अलग है। 5 से लेके और जो 100 तक की जो संख्या है वो समान होंगी। अब इसमें देखो, पंच, पंच और पंच। पुल्लिंग में भी पंच होगा, स्त्रीलिंग में भी पंच होगा और नपुंसकलिंग में भी पंच होगा। इसी प्रकार से षट, षट क्या है, पुल्लिंग में देखो 6 जो है वो पुल्लिंग में षट होगा, स्त्रीलिंग में भी षट होगा और नपुंसकलिंग में भी इसको षट ही बोलते हैं। सप्त, 8 को बोलेंगे अष्ट, 9 नौ, 10 दश है। 11 को बोलते हैं एकादश, 12 को बोलते हैं द्वादश, 13 को त्रयोदश। अब इस प्रकार से संस्कृत में पूरी 100 तक की जो गिनतियाँ हैं इसी प्रकार से चलेंगी। चतुर्दश, पंचदश, 16 को षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश। अब देखो, 19 को 2 प्रकार से लिखते हैं, एकोनविंशति। अब इसका मतलब होता है 20 में 1 कम, ठीक है। और नवदश यानी कि 10 और 9 19। तो इस प्रकार से दोनों रूपों में लिखेंगे। 20 विंशति, 21 एकाविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति और 29। अब देखो, यहाँ पर 29 के भी 2 रूप लिखे हैं। एक तो है नवविंशति यानी कि 9 और 20 कितने होते हैं, 29। और एकोनत्रिंशत यानी कि 30 में 1 कम, तो वो क्या हो गया, 29। 30 को बोलते अपन त्रिंशत, 31 को एकत्रिंशत, 32 द्वात्रिंशत, 33 त्रयत्रिंशत, 34 चतुस्त्रिंशत, 35 पंचत्रिंशत, 36 षट्त्रिंशत। तो इस प्रकार से संस्कृत में जितनी भी गिनतियाँ हैं सभी इस प्रकार से बनेंगी। 37 सप्तत्रिंशत, 38 अष्टत्रिंशत, 39 नवत्रिंशत और एकोनचत्वारिंशत, 40 चत्वारिंशत, 41 एकचत्वारिंशत, 42 द्वाचत्वारिंशत और द्वाचत्वारिंशत। एक तो देखो, इसमें द्विचत्वारिंशत भी बोलते हैं और द्वाचत्वारिंशत। 43 त्रिचत्वारिंशत और त्रैचत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत और अष्टचत्वारिंशत, 49 को नवचत्वारिंशत, एकोनपंचाशत, 50 को बोलते हैं पंचाशत, 51 एकपंचाशत, 52 द्वापंचाशत और द्विपंचाशत, 53
त्रयपंचाशत और त्रिपंचाशत। 54 चतुर्पंचाशत। 55 को बोलेंगे पंचपंचाशत। 56 षटपंचाशत। 57 सप्तपंचाशत। 58 अष्टपंचाशत और अष्टापंचाशत। 59 को बोलेंगे नवपंचाशत और एकोन षष्ठी, यानी 60 में एक कम। 60 षष्ठी। 61 एक षष्ठी। 62 द्वाषष्ठी या द्विषष्ठी। 63 त्रैषष्ठी या त्रिषष्ठी। 64 चतुषष्ठी। 65 पंचषष्ठी। 66 षटषष्ठी। 67 सप्तषष्ठी। 68 को बोलेंगे अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी। 69 नवषष्ठी या एकोन सप्तती। 70 को बोलेंगे सप्तती। 71 एक सप्तती। 72 द्विसप्तती या द्विसप्तती। 73 को बोलेंगे अपन इसमें त्रैसप्तती या त्रिसप्तती। 74 चतुसप्तती। 75 पंचसप्तती। 76 षटसप्तती। 77 सप्तसप्तती और 78 को बोलेंगे अष्टसप्तती या अष्टासप्तती। 79 नवसप्तती या एकोन अशीति और 80 को बोलेंगे अशीति। 81 एकाशीति। 82 को द्वैशीति। तो इसी प्रकार से आगे की भी काउंटिंग है। तो देखिए ये जो काउंटिंग है अपनी संस्कृत में वो अपन इसी प्रकार से करते जाएंगे और जो लास्ट का जो वर्ड है वो लगाते जाएंगे। आगे देखो इसमें 83 को त्रैशीति। 84 चतुर्शीति। 85 पंचाशीति। 86 को षडशीति। 87 सप्ताशीति। 88 अष्टाशीति। 89 नवाशीति और एकोनवती। 90 को बोलेंगे अपन नवती। 91 एकनवती। 92 द्विनवती और द्वानवती। 93 त्रिनवती और त्रयोनवती। 94 चतुर्नवती। 95 पंचनवती। 96 षणनवती। 97 सप्तनवती। 98 अष्टनवती और इसको दूसरा रूप है इसका अष्टानवती। 99 नवनवती और एकोन शतम। एकोन शतम मतलब 100 में एक कम और 100 को बोलेंगे शतम। तो देखिए इस प्रकार से संस्कृत भाषा में अपन संख्यावाची शब्दों को लिखेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।